हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टार्चर्स एकेडमी। मैं आपका टीचर सिद्धार्थ सर अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं केमिस्ट्री पार्ट 2 की वीडियो जरूर लाऊंगा और उसमें आपको केमिस्ट्री पार्ट 2 के वन शॉट कॉन्सेप्ट जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला और काफ़ी तरीके से आप सीखेंगे। एक कंप्लीट नोट्स पैकेज आपको मिलता चले जाएगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक बने रहना है। और क्या करना है बताया हूँ मैं आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने सारे फ्रेंड्स को जो परेशान है केमिस्ट्री से, जो कि केमिस्ट्री पार्ट 2 काफ़ी ज़्यादा बच्चों को चैलेंजिंग लग रहा है इस साल 2023 के सेशन में। तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बस क्या करना है, वीडियो को एंड तक बने रखना है, वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट को नोट करते चलना है, स्क्रीनशॉट लेते चलना है, बस समझते चलना है। तरीका आपको कैसे क्या करना है मैं बता रहा हूँ आपको। पहले एक बार देख लो वीडियो देख के अपने नोट्स बनाते चलोगे, वीडियो देखते चलोगे दिक्कत करेगा। पहले एक बार पढ़ लो, उसके बाद आपको क्या करना है, देखते चलना है, जहाँ जहाँ क्लियर समझ में आता है वहाँ पर क्लियर देखते चले जाइए। और उसके बाद क्या करना है आपको, फिर एक बार इसको 2x 3x स्पीड में जब सुन लो, पूरे कॉन्सेप्ट तैयार कर लो। बच्चे यही पूछते हैं सर कैसे केमिकल रिएक्शन तैयार करें, ऐसे ही तैयार करते हैं बेटा। तो वीडियो को फटाफट अभी तक तो लाइक करो और कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और अंत में ज़रूर देख के बताना कि कैसा आपको लगा। तो अच्छा लगेगा लाइक तो आपके कमेंट्स आएंगे। तो पार्ट इसके जो चैप्टर 1 नेम है आपका हेलो एल्केन्स, उसके बाद फिर आपका आएगा एल्कोहल फिनॉल, फिर एल्डिहाइड कीटोन, फिर एमाइंस, फिर बायोमॉलिक्यूल्स, ज़बरदस्त तरीके से बताऊंगा। तो चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया है केमिस्ट्री पार्ट 2 वन शॉट वीडियो, चैप्टर नेम आपका जान ही रहे हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स है। तो फटाफट चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। तो हेलोकेन्स के स्टार्ट करने से पहले सबसे मैं एक फ्लो चार्ट रखा हूँ, जिसमें आपको फ्लो चार्ट में काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं, मज़ा आने वाला है। देखते हैं फ्लो चार्ट क्या करता है इसमें। फटाफट देखते हैं फ्लो चार्ट में आपको किस तरीके से इसको समझना है, ठीक है। तो देखते हैं, रेडी करूँगा। तो देखो बेटा, सबसे पहले आपको देखोगे फ्लो चार्ट में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी प्रिपरेशन आप कैसे करते हो हेलोकेन्स का। उसमें एक एल्कोहल कर सकते हो हाइड्रोकार्बन से हेलोजन एक्सचेंज करके। बेटा ये जो नोट्स बताने वाला हूँ उसमें आपको फ्लो चार्ट के साथ साथ आपके प्रीवियस ईयर को सारा कंप्लीट, बच्चे जो परेशान होते हैं कि सर एनसीईआरटी केवल पढ़ के जाएँ, किससे पढ़ के जाएँ, सारी चीज़ को एकदम समावेश किया हूँ मैंने। इसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। उसके बाद आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना होगा, इसका नॉमेनक्लेचर, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, सी एक्स मिस होता है, सी एक्स एक्स मिस एक्स अगर कहीं दिखाई दे रही है तो समझ लेना वो हाइड्रोजन फैमिली है। किससे है वो? हैलोजन। तो हैलोजन कैसे याद करोगे? ट्रिक, फिर कल बाहर आई आंटी। कैसे ट्रिक है आपको समझ में आया? मैंने क्या बताया, फिर कल बाहर आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी। इस तरीके से आप सीख सकते हो हैलोजन फैमिली को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सीखना है और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चलना है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को कि जिस तरीके से आपको नॉमेनक्लेचर, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन, जैसे बताया ना हेलो एल्केन्स हेलोइन दोनों, और साथ ही साथ आपको क्या करना है उसमें, क्या क्या आपको इस लेसन में बताने वाला हूँ, ये चीज़ मैं आपको पहले समराइज कर देता हूँ। रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स, उसमें न्यूक्लियोफिलिक SN1 SN2 वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है वीडियो में। इलिमिनेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन मेटल जो कि अभी सोचता है, रिएक्शन विथ मेटल्स इसमें भी पढ़ेंगे आप, हेलोरेंस में भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा नेमिंग रिएक्शन में इंपॉर्टेंट आता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला हूँ आपको, इलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में क्या रिलेशन है, इन दोनों का वर्सेज लिखा है ना, इलिमिनेशन वर्सेज क्या है सब्स्टिट्यूशन। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन 2 मार्क्स के काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको भी आप देखते चलना है। तो चलते हैं आगे। आगे हमारा क्या कॉन्सेप्ट है देखते चले जाते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आता हूँ हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन के कॉन्सेप्ट को। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या होता है हेलो एल्केन से हेलो एरीन्स? देखो बेटा, हेलो एल्केन अगर कहीं भी दिखाई देता है आपको हेलो एल्केन, हेलो एल्केन के नाम ध्यान सुन लो। अगर मैं कह दिया हेलो एल्केन तो आप समझ जाना, हेलो मीन्स होता है हेलोजन, और एल्केन जान ही रहो जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग क्या होता है? CnH2n+2, यही होता है ना। तो इस तरीके से आपको सीखना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या करना चाहता है इसमें, देखो एक एक पॉइंट्स में समझाऊंगा। सबसे पहले एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, देखो जब भी उसमें से क्या करेंगे, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में HX लिखा है ना, इसमें हाइड्रोजन एक्स का एक्सचेंज होगा और एल्की हैलाइड बनेगा जिसको हेलो एल्केन बोलते हैं। और जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन रिप्लेस करता है तो उसको एरिल हैलाइड बोलते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया CH4, मैंने एग्जाम्पल क्या दिया CH4 में जब H को रिप्लेस करेगा Cl, तो यहाँ देखो CH3Cl हो जाएगा, H क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो ये क्या बना दिया, ये बनाया हमारा हेलो एल्केन। क्या बनाया? हेलो एल्केन। अब जब बेटा जब यही बेंजीन में H को रिप्लेस कर देगा ब्रोमीन, तो देखो ये ब्रोमीन जुड़ गया इसके साथ, तो उसमें क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे एरिल हैलाइड, ठीक है। इसको हेलो एरीन बोलते हैं। ध्यान सुन लो, हेलो एल्केन का एक नाम और है जिसका नाम है एल्किल हैलाइड, ध्यान सुन लीजिए। और एरिल हैलाइड किसका नाम है? हेलो एरीन्स का। तो हेलो एल्केन्स का नाम क्या है? एल्किल हैलाइड, और हेलो एरीन का नाम क्या है? एरिल हैलाइड, ठीक है। तो इतना पहले पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों का, फटाफट आगे बताइएगा। उसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। स्क्रीन शॉट पहले लीजिए, स्क्रीन शॉट लेते हुए चलिएगा, ठीक है।
इसकी लेने के बाद चलिए अब आगे चलते हैं। हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स की बात किया जाए तो अगर कह रहा हूँ मैं कि कैसे क्लासीफाई करोगे कि हैलोजन है, तो जैसे बेटा अगर मैं कह दूँ इफ़ वन हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन, अगर किसी एल्केन में एक हाइड्रोजन है तो उससे बोलेंगे मोनो हैलो, ठीक है। और अगर दो है तो उसको क्या बोलेंगे, अगर उसको देखो सीधी सी बात है, अगर दो होगा तो डाई हेलो, अगर तीन होगा तो उससे क्या कहेंगे ट्राई हेलो। जैसे बेटा C2H5X है तो उसमें मोनो हेलो एल्केन है। अब ये देखो इसमें इसमें भी अगर बेंजीन रिंग में दे दिया है तो मोनो हेलोएरीन, ठीक है। अगर दो ठो जुड़ेगा तो डाई हेलोएरीन, तीन जुड़ेगा तो ट्राई हेलोएरीन। समझ में आ गया बेटा। जैसे मैंने कह दिया, मैंने बताने का तरीका मैं समझ रहा था कि यहाँ पे एक्स पे डिपेंड होता है, ठीक है, बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एटम के बेसिस पे मोनो डाई ट्राई क्लोरो, ठीक है। ठीक है। अगर जैसे हाइड्रोजन समझ रहे हो ना बेटा कि मैं कहना क्या कह रहा हूँ, जैसे बेटा मैंने कह दिया कि जैसे एल्केन है उसमें अगर मैं एक एक्स जुड़ा हूँ तो मोनो, अगर दो एक्स जुड़ा है तो डाई, अगर तीन जुड़ा है तो ट्राई। समझ में आ गया सबको? क्लियर? स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। आगे चलते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट क्या करना चाहता है, मोनो हाइलो कंपाउंड्स के बाद हम बात करेंगे कौन से कंपाउंड जो कंटेनिंग sp3। अब देखो जैसे मोनो हाइलो के कंपाउंड्स में दो तरीके से होंगे, एक होंगे जो sp3x बॉन्ड रखेंगे, एक होंगे sp2x बॉन्ड रखेंगे। तो फटाफट इधर दो दो कॉलम से समझाना शुरू करूंगा। अगर बेटा sp3 वाला हम चलेंगे तो यानी इसमें sp3 हाइड्रोजन होता है, एल्की हैलाइड जैसे हो गया, जैसे इसमें हो गया C2H5Br जिसको बोलते हैं, तो C3H3CH2Br जिसको हम एल्किल हैलाइड बोलते हैं। ध्यान समझिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे क्लियर है R3H2X। और अगर विनाइलिक हैलाइड्स करेंगे तो विनाइलिक मतलब समझ रहा है आप लोग कि उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाए जाएंगे, ठीक है। जहाँ डबल बॉन्ड पाए जाएंगे वहाँ sp2 है, जहाँ सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा वो sp3 है। क्लियर हो गया ये पॉइंट प्राइमरी के लिए। सेम वैसे सेकेंडरी और टर्शियरी के भी होंगे, ठीक है। क्लियर? सब सेकेंडरी टर्शियरी कैसे बोलेंगे, देखो बेटा ध्यान सुनो। प्राइमरी में एक आर था, सेकेंडरी में देखो दो आर हो गया, टर्शियरी में देखो तीन आर हो गया। क्लियर हो गया? आप सभी को समझ में आ गया? ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना होगा, समझना होगा, तभी जाके आपका क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। और ये इस तरफ अगर मैं बात करूँ एरिल हैलाइड की बात करें मैं, ऐसे हाइड्रोजन एटम जो कि कार्बन एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हो। जैसे देखो बेंजीन के साथ क्या जुड़ गया है, अगर मैं बेंजीन के साथ अगर मैं क्लोरीन जोड़ दिया तो बेंजीन के साथ क्लोरो, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, क्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा बेटा, फटाफट बताइए, क्लोरोबेंजीन नाम हो जाएगा। तो क्लोरोबेंजीन जब जब किसी भी एरोमेटिक रिंग के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसे हम बोलते हैं एरिल हैलाइड। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। हमारा जो नेक्स्ट है एलाइलिक हैलाइड्स। तो एलाइलिक हैलाइड्स क्या होता है, ध्यान सुन लो। कभी कभी एरिल हैलाइड्स एलाइलिक हैलाइड्स में पूछ देता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एरिल हैलाइड एंड एल्किल हैलाइड्स। अगर मैं एलाइलिक हैलाइड्स की बात करता हूँ, ऐसे हैलोजन, ऐसे एक्स लिखा है ना, ऐसे हैलोजन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज एटम्स कार्बन जुड़े हों, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, तो उससे हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक। देखो सीधी बात है, मैं क्या बोला हूँ कि अगर हैलोजन एटम्स किसी sp3 वाले में, sp2 वाले नहीं, sp3 वाले में डबल डबल बॉन्ड जुड़ा हो, अगर तुमसे पूछा जाए कि अगर sp2 में डबल डबल बॉन्ड से अगर x जुड़ा हो तो उसे क्या बोलेंगे, तो देखो बेटा ध्यान सुन लो, तो उसे हम बोलेंगे एरिल हैलाइड। और क्या नाम है, विनाइलिक हैलाइड, सॉरी देखो यहाँ लिखा है ना विनाइलिक हैलाइड। और अगर हम एलाइलिक बोलेंगे तो यानी उसमें sp3 रहेगा, ठीक है। जैसे एलाइलिक ब्रोमाइड देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पर जूम कर भी दे रहा हूँ मैं, थोड़ा सा जूम भी कर दे रहा हूँ, ठीक। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। दूसरा पॉइंट्स आपका है बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होता है, कंपाउंड्स इन विच द हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू बेंजीन। यानी जब sp3 हाइब्रिडाइज हो, साथ ही साथ sp3 के साथ साथ बेंजीन भी जुड़ा हो, तो उससे हम क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक। देखो जैसे एलाइलिक किसको बोला गया, एलाइलिक यानी जब एल्केन, किसी कोई भी एल्केन जो डबल डबल कार्बन डबल बॉन्ड था उससे हाइड्रोजन जुड़ा था sp3 वाले से, तो एलाइलिक हुआ। तो sp3 हो, बस ये जो डबल बॉन्ड था उसकी जगह बेंजीन हो जाए तो उससे बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे। क्लियर हो गया? फिर आगे देखेंगे हम लोग, एज वी नो अबाउट, एज वी नो डैट्स सिलेक्शन, इसका नॉमेनक्लेचर भी पढ़ सकते हैं हम लोग। नॉमेनक्लेचर में कैसे हम लोग याद करेंगे, तो नॉमेनक्लेचर में ट्रिक से बताऊंगा। आगे बेटा कहीं भी मैं जो ट्रिक बताया हूँ, फिर फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ये सभी क्या है, इन सभी को प्रीफिक्स बोला जाता है। प्रीफिक्स मत जानते हैं आप लोग, जो पहले आए, प्री मीन्स पहले, तो जो चीज़ पहले आता है तो उसे बोलते हैं प्रीफिक्स, और जो बाद में आता है उसे सफिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर प्रीफिक्स के बारे में बात करें तो इसका रूल ये होता है, पहले नंबर ऑफ कार्बन देखा जाता है, फिर मैक्सिमम नंबर सब्स्टिट्यूट होता है, फिर लोवेस्ट सेट ऑफ लोअर, ठीक है। इन सभी चीज़ को देखेंगे। फटाफट देखते हैं क्या करना चाहता है हमारे नोट्स में। तो देखो बेटा फटाफट नोट्स में देखेंगे हम लोग। पहले एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहले देखो बेटा, जैसे ये एग्जाम्पल दिया है CH3 CH2 CH2Br, तो जहाँ से ब्रोमीन जुड़ा वहीं से काउंट करेंगे। देखो यहाँ पे 1 2 3 तीन कार्बन, तो मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन हो गया। और ब्रोमीन जुड़ा है पहले नंबर, तो 1 ब्रोमोप्रोपेन। समझ में आ गया सभी को, 1 ब्रोमोप्रोपेन। अगर बेटा मैं इसमें बात करूँ, इस वाले एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल देखो इसमें कुछ 2013 का भी क्वेश्चन है, वो सारे सब मैं कराने वाला हूँ।
तो ध्यान समझिएगा। जैसे मैं CH3 CH2 CH3 CS CH3 CH2 Cl। अब बच्चे बोलो, बस बच्चे बोलेंगे सर इधर से काउंटिंग करेंगे, तो नहीं भैया, इधर से काउंटिंग नहीं करना है हमको, इधर से काउंटिंग करना है, क्योंकि इधर क्लोरीन है तो जहाँ हाइड्रोजन होगा उधर ही से हम काउंट करेंगे। तो हाइड्रोजन इधर से है तो इधर तो यहाँ से पहले गिनेंगे, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। तो देखेंगे आप 3 कार्बन है तो ये तो प्रोपेन हो गया, देखो प्रोपेन नाम तो हो ही गया। अब देखो बेटा यहाँ पे पहले नंबर पर क्लोरीन है तो इसलिए 1 क्लोरो, और दूसरे नंबर पर मेथिल जुड़ा हुआ है तो 2 मेथिल, तो 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब देखो कुछ एग्जांपल और भी कराता हूँ मैं नॉमेनक्लेचर में, क्योंकि 3-4 नॉमेनक्लेचर मैं यहाँ सेट किया हूँ जो कि कुछ बोर्ड के भी हैं और कुछ आपको करने भी हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन हमारा है, जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH3 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 CH2 Cl। तो बेटा आप लोगों को पहले क्या करना है, नंबरिंग हमेशा जहाँ क्लोरीन होगा वहीं से करेंगे। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन तो होगा ही। अब सेम वही क्वेश्चन था, इसमें 1 क्लोरो है तो 1 क्लोरो, बस यहाँ दोनों जगह मेथिल जुड़ा हुआ है तो 2 2 दो बार लिखेंगे, कोई दूसरे नंबर पे इधर भी मेथिल इधर भी मेथिल, तो 2 2 दो मेथिल है तो डाई मेथिल, 3 कार्बन था प्रोपेन, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन। क्लियर। अब आगे देखते हैं, एक एग्जांपल और हमारे पास है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, ये सामने वाला 2013 का क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन ये कर रहा है, CH3 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 CHCl, सबको दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। ये मैक्सिमम था, उसके आगे नहीं हो सकता ये जूम, तो इतना आप देखिए, दिख ही रहा होगा, आप लोग हाई क्वालिटी पे देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा, 360 या 480 पे आपको क्लियर समझ में आएगा। तो CH3 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 CHCl CH3, तो इसमें देखेंगे बेटा नंबरिंग किधर से करेंगे, बहुत से बच्चे इसमें कन्फ्यूजन में होंगे। तो आप यहाँ देखोगे तो जहाँ पे इसमें कंडीशन में बहुत से बच्चे गलती ये करेंगे कि हम काउंट किधर से करेंगे। तो काउंट हम बेटा इधर से करेंगे, क्योंकि इधर से दूसरे नंबर क्लोरीन था लेकिन इधर से दूसरे पे मेथिल ज़्यादा नज़दीक था, तो जो ज़्यादा नज़दीक पड़ा था उसको पहले पढ़ेंगे। तो जो ये दोनों जुड़े हुए हैं तो दूसरे नंबर पे आ रहे हैं, इधर से तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, तो 2 क्लोरो भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखो इसने इधर से किया है तो दूसरे पे तीसरे नंबर पर क्लोरीन आ रहा है। पहले देखो 4 कार्बन है तो ये तो ब्यूटेन हो गया, और तीसरे नंबर पर क्लोरीन है 3 क्लोरो हो गया, और दूसरे नंबर पे देखो मेथिल है तो 2 2 में कितना यहाँ होना चाहिए, डाई मेथिल, क्या होना चाहिए, 2 2 डाई मेथिल ब्यूटेन होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा इधर था, 2013 का क्वेश्चन था। ठीक है, और मैं स्क्रीनशॉट दे दे रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाकी ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखो 2017 का क्वेश्चन था, एक बेंजीन वाला, मैं करा देता हूँ आपको। देखिए मैं बेंजीन का करा दे रहा हूँ, एक बेंजीन का क्वेश्चन है ये वाला, देखिए। अब देखिए बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है तो पहले किधर से गिनेंगे, तो जहाँ क्लोरीन दिखा वहीं से गिनेंगे। देखो पहला नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर। तो 1 पे क्लोरो था तो 1 क्लोरो हो गया, अब दूसरे नंबर पर नाइट्रो है और चौथे नंबर पर तो 2 4 डाई नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। कोई क्लोरीन के साथ बेंजीन है तो क्लोरो बेंजीन हो गया। 2017 का क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, आगे चलेंगे, एरो ब्रोमो बेंजीन की बात करेंगे। तो देखो बेटा बेंजीन की, ब्रोमो बेंजीन का बात करें तो ब्रोमो बेंजीन का नाम कैसे लेते हैं, तो बेटा देखो ब्रोमीन यहाँ जुड़ा है तो यहाँ आर्थो पोजीशन है, फिर मेटा है, फिर पैरा है, 3 होते हैं, आर्थो मेटा पैरा। तो आर्थो मेटा पैरा के हिसाब से इसमें चलना है। तो ब्रोमो बेंजीन नाम होगा क्योंकि किसी बेंजीन के साथ अगर हेलोजन जुड़ गया तो हेलोएरिन बोलते हैं, जैसे बेंजीन के साथ क्लोरीन जुड़ गया तो क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के साथ अगर मैं फ्लोरीन जोड़ दिया तो फ्लोरोबेंजीन, बेंजीन के साथ ब्रोमीन जोड़ दिया तो ब्रोमोबेंजीन। क्लियर आ गया समझ में आपके, आपको कि क्या करना चाह रहे हैं सर। ठीक है, ठीक है, इरेज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ये क्वेश्चंस। ठीक है, आगे चलते हैं, 2013 का क्वेश्चन है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा नोट्स में। ठीक है, 1 शॉट नोट में ऐसे ही किया जाता है। जैसे देखो ये 2011 का क्वेश्चन 1 मार्क्स से पूछे गए हैं, 2010 के क्वेश्चन हैं। जैसे अब इसी का नाम क्या होगा, अब देखो बेटा सीधी सी बात है कि आप इसमें कितने कार्बन हैं, तो जैसे डबल बॉन्ड जहाँ से होगा वहाँ नज़दीक करते हैं, तो बहुत से बच्चे गलती क्या करेंगे, इधर से गिनेंगे ब्रोमीन देख के, तो ये चीज़ गलत रूल है, जहाँ डबल बॉन्ड देखेंगे वहाँ चलेंगे। तो डबल बॉन्ड इधर से है तो 1 2, जैसे बेटा इस तरीके से बनाया है ना, जैसे ये ऐसे बना दिया है और यहाँ पे CH2 लिख दिया है, यहाँ पे ब्रोमीन लिख दिया है, तो बहुत से बच्चे नंबरिंग इधर से करेंगे तो ये चीज़ गलत है। अगर इधर से करेंगे सही है, तो देखो 1 नंबर इधर, 2 नंबर इधर, तीसरा नंबर कार्बन ये है, तो 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया, डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन हो गया, क्योंकि जो डबल बॉन्ड होता है वो एल्कीन होता है, तो प्रोपीन हो गया। और ये कितने नंबर पे है, तीसरा नंबर ब्रोमीन है तो 3 ब्रोमोप्रोपीन, नाम क्या हो गया, 3 ब्रोमोप्रोपीन, 1 नंबर का 2011 में पूछा गया क्वेश्चन था। और क्या क्वेश्चन है आपका, ये देखिए एक इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 ब्रोमीन, तो हमेशा लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं और डबल बॉन्ड जहाँ नज़दीक पड़े उधर से करते हैं। तो अगर डबल बॉन्ड देखेंगे इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 नंबर पे आएगा, जबकि इधर से 1 दूसरे नंबर पे आएगा, तो नज़दीक किधर से हुआ बेटा, इधर से, तो इसलिए हम इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन है तो 5 कार्बन है तो पेंटेन हो गया, डबल बॉन्ड था तो पेंटीन हो गया। अब ध्यान सुनो, दूसरे नंबर पे है तो 2 पेंटीन हो गया या पेंटुइन हो गया, देखो नाम इधर हो गया पेंटुइन, और देख लेना चौथे नंबर पर ब्रोमीन है तो 4 ब्रोमोपेंटुइन। क्लियर हो गया,
4 ब्रोमोपेंटुइन। क्लियर हो गया। आगे ये देखो 2010 का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, CH3CH डबल बॉन्ड C। ये क्वेश्चन देखिए ये वाला। तो इसमें देखिए CH3CH डबल बॉन्ड C सब लिख लो अपने कॉपी पे। लिख लिख के अपना नेमिंग करना शुरू कर दो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में जिसको मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन क्या आया एग्जाम में, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर है। जैसे सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, तो ब्यूटिल क्लोराइड सेकेंडरी कर रहा है, तो सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड इन दैट मीन्स 2 फ्लोरोब्यूटेन पूछ रहा है। ठीक है, सेकेंडरी मतलब सेकंड नंबर पे, तो देखो सेकंड नंबर पे आपका ब्यूटिल क्लोराइड जो होना चाहिए सेकंड नंबर में चाहिए, तो ब्यूटिल है तो 2 4 कार्बन ऐसे बना लेना। अब देखो बेटा क्या करना है आपको, ब्यूटिल तो दूसरे नंबर पर क्लोरीन रख देना। अब इसमें बाकी जगह एच भर दो, बाकी जगह एच भर दो। वही किया इसने देखो क्वेश्चन में। क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया कैसे लिखना है? क्लियर, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, 1 शॉर्ट वीडियो है तो बड़ा अच्छे तरीके से समझिए इसको। बेंजीन जो होता है सब्स्टिट्यूएंट होता है फेनिल का, तो ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो बेंजीन होता है वो सब्स्टिट्यूएंट होता है किसका? फेनिल का। अब जैसे बेटा आपको क्लोरोमेथेनिल मेथेन का भी एक ऑप्शन दिया है, इसमें कौन सा सही है? ये जितने भी नेमिंग रिएक्शन है ये सारे आप कर लीजिएगा। मैं स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, मैं स्क्रीन को यहाँ रुक दे रहा हूँ, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये सारे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये 2 3 4 ये सारे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सारे को नोट कर लीजिए, सभी क्वेश्चंस को नोट करके प्रैक्टिस करके। यहाँ देख सकते हैं आंसर भी लिखा हुआ है, तो आंसर नहीं देखना है आपको, पहले आपको सॉल्व करना है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि लोग इसको छोड़ देते हैं, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। ठीक है, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड यानी सी एक्स यानी कार्बन हैलोजन, एक्स मीन्स क्या होता है? हैलोजन। तो कार्बन हैलोजन बॉन्ड का नेचर क्या है इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर, इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर की वजह से जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो पोलर होता है। किस में होता है? पोलर। क्लियर हो गया। तो यानी सी एक्स बॉन्ड जो है वो कैसा नेचर उसका है? पोलर। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, पहला पॉइंट नोट कर लें। दूसरा क्या रहा है, हाइड्रोजन सबसे बड़ा कौन है साइज में? आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, मतलब फिर कल बाहर आई, तो फिर कल बाहर आई में उल्टा लिख लेना, बस वही आपका साइज हो जाएगा। अगर मैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की बात पूछूँ तो सबसे ज़्यादा किस में होता है? वही चीज़ सी आई के पास सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फ्लोरीन। देखो सेम जैसे आपको मैं एकदम ट्रिक से बता दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है। जैसे फिर मैंने बताया था ट्रिक ना, फिर कल बाहर आई, एंटी में नहीं लेते हैं, तो इसी में ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका? इसका, 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 यानी फिर कल बाहर आई। तो दोनों जो प्रॉपर्टी है, दोनों प्रॉपर्टी में आयोडीन सबसे बड़ा रहेगा, क्योंकि इसकी साइज बड़ा होगा तो इसलिए इसका हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा, लेंथ वो सबसे ज़्यादा होगा। तो इसमें आपको एक निष्कर्ष मिला, एक पॉइंट मिला कि अगर मैं कह सकते हो हाइड्रोजन का साइज इंक्रीज करता हूँ, अगर मैं साइज इंक्रीज कर रहा हूँ तो उसका हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ जो होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ जो होगा वो भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबको? ठीक है, अगर मैं बॉन्ड लेंथ बात करूं तो इसमें बॉन्ड इंथैल्पी, अगर इंथैल्पी की बात करेंगे तो सबसे पहले फ्लोरीन आएगा, क्योंकि इंथैल्पी में होता है एनर्जी रिक्वायरमेंट बॉन्डिंग। अगर बेटा साइज सबसे छोटा किसका होगा? फ्लोरीन का। रिएक्टिव है तो ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसका इंथैल्पी ज़्यादा होगा। तो फिर कल बाहर आई, फिर ट्रिक क्या है? फिर कल बाहर आई, तो ऑर्डर ऐसे रिवर्स कर दो, तो बॉन्ड इंथैल्पी समझ में आ गया। ऑर्डर आप देखो, एकदम सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स को टच करते हुए मैंने बहुत सही से तरीके से समझाया आपको, जिसको आप कई तरीके से बना सकते हो। ठीक है, और इसमें क्या है? ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट, जैसे इसमें देख सकते हैं आप, अगर डायपोल मोमेंट की बात करेंगे सबसे ज़्यादा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसके 4 5 प्रॉपर्टी आपको मिल चुका है, इससे ज़्यादा फिर क्वेश्चन करने वाला नहीं है। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कैसे होगा? हाउ कैन यू प्रिपेयर? मैंने बताया था 3 पढ़ना है। एक देखो मैं बता दे रहा हूँ आपको, देखो ना जितने भी नेमिंग है, जितने भी जैसे हेलोजन हो गया, हेलोइरिन हो गया, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एमाइन, जितने भी ये आर्डर्स जो हैं सबके बस देखो 3 3 टू प्रिपरेशन, 3 3 4 4 टू केमिकल, और 2 3 टू नेमिंग पर, बस यही करना है। उसके बाद सारे को सबको लिख के एकदम दिमाग बैठा लो। तो बेटा पहला हमको पढ़ना है किससे? अल्कोहल से कैसे बनाओगे हेलो एल्केन। तो देखो अल्कोहल का नाम क्या है? ROH। अब कोई भी लेके कर लो। अब ROH में HI से रिएक्शन कर लो। मैं एक एक रिएक्शन बता दे रहा हूँ। जैसो देखो ROH प्लस HI, तो कॉमन सेंस लगाओ। ROH में अगर HI से करोगे तो OH और H रिएक्शन करके H2O बनाएगा और RI बनेगा। तो देखो RI प्लस H2O हो गया कि नहीं? क्लियर। अब ROH के देखो ये NaBr प्लस H2O से ऊपर से करो, तो देखो बेटा NaBr से समझ लो, कर लो NaBr से। तो जैसे ROH फिर प्लस NaBr,
तो कॉमन सेंस लगाओगे, यहाँ NaOH बनेगा, RBr बनेगा, देखो RBr बनेगा NaOH। तो ये सारे एकदम एक एक आपको देखो, एक यहाँ तैयार हो गया, दो तैयार हो गया, एक और देख लेता हूँ, HCl से करा दो। तो ROAH का अगर बेटा मैं HCl से रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बना, अगर तुम लोग कॉमन सेंस लगाओ, H2O बनेगा और RCl, तो RCl प्लस H2O। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप मतलब सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। सारे दो तीन तो ये दिए हैं पॉइंट्स बीच वाला, इसी से रिएक्शन कराना है, और यहाँ प्रोडक्ट दिया हुआ है क्या क्या प्रोडक्ट बनना है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ गया आप लोग को। ये सारे तरीके से आप सारे प्रैक्टिस कर लेना, तीन चार तो बता दिया हूँ, दो तीन तो आप खुद से कर लेना। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, इसमें दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ऐसे सिंपल्स दे देगा, एक पूछेगा कि एल्कोहल, कोई दे देगा नाम, कोई जैसे लिख देगा कि मेथेनॉल से आप कैसे बनाओगे क्लोरोबेंजीन, या सीधे बोल देगा एल्कोहल, मतलब जैसे हम ना कर सकते हैं एल्कोहल से हम हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे, तो क्लोरोमेथेनॉल। ठीक है, जैसे मेथेनॉल से क्लोरोमेथेन कैसे बनेगा, मेथेनॉल से क्लोरोमेथेन, तो मेथेनॉल, एथेनॉल, ब्यूटेनॉल सब तो एल्कोहल का ग्रुप है। तो जैसा सभी लोगे वैसा बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। बेंजीन वाला दिया है, बड़ा अच्छा दिया है। तो बेंजीन OH है, अल्कोहल के साथ यहाँ फिनॉल है, यहाँ SOCl2 सेक्शन कराया है, तो बस यहाँ से Cl ले लेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, Cl बन जाएगा। तो ये देखो क्या बन गया, हेलो एरीन बन गया। ठीक है, बन गया ना। 2014 का पूछा क्वेश्चन है, 1 नंबर में, 1 मार्क्स का। तो above method is not applicable for the preparation of aryl halides because the carbon oxygen bond is phenol in phenol has partial double bond character। तो इसलिए इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो इसलिए ये रिएक्शन संभव नहीं हो सकता पूरी तरीके से, तो इसलिए ये बस एक का रिएक्शन है इसमें। तो सीधी सी बात है कि आप मेथड जो है ऊपर जितने भी हैं, ये जो जितना बनाए हैं, ये सिर्फ किसके लिए है, ये सिर्फ बताते हो किसके लिए, एल्किल हैलाइड के लिए, एरिल हैलाइड के लिए नहीं है। देखो यहाँ लिखा भी है। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में देखते हैं, तो हाइड्रोकार्बन में पहला क्या पूछा है, फ्री रेडिकल हाइड्रोजनेशन। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से पूछ सकते हो। जैसे बेटा इसमें कैसे रिएक्शन करोगे, देखो यहाँ CH3 है, मैं लिख दे रहा हूँ, देखो CH3 है। तो अगर देख रहे हैं हम लोग CH3 है, तो अगर एरो बनाएंगे इस क्लोरीन का, तो एक क्लोरीन इस Cl के साथ जुड़ेगा। देखो जैसे CH3 है ना, तो CH3CH2CH ऐसे बना लो, CH3 कहलाएगा। अब क्लोरीन 2 है, तो दो क्लोरीन ऐसे बना लो। एरो कराओ तो एक HCl जुड़ेगा, और ये देखो Cl यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CH3CH2Cl, और क्या हो जाएगा, HCl। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे, हमारा पॉइंट्स क्लियर करेंगे आगे। आगे देखेंगे इसमें, आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब एक कॉल भी आ गया था बेटा, तो इसलिए थोड़ा सा रुक गया था वीडियो। ठीक है, तो देखते हैं आगे। आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन, इसमें से कौन हाइड्रोकार्बन है। जैसे C5H12 है, ये आपके लिए कर सकते हैं, ये होमवर्क कर सकता हूँ, इसको आप करके बताना कि लग जाएगा कि नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और है जिसको आपको करना है, फाइंड पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर आइसोमर, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या क्या बन सकता है। CS में लिख देना, अच्छे समझ में आ रहा है। CH3 का ये ट्वाइस है, ये CH है, CH2 है, CH3 है। इसका स्ट्रक्चर बना लोगे आप लोग। स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, फटाक से बनाना, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। इसमें इसमें स्ट्रक्चर क्या करा है, बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये कर सकते हो, इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे बेटा ये देखो CH3 है, अब इसमें FeCl2 है, तो बस क्लोरीन 2, यही दो क्लोरीन लेना है यहाँ पे। तो एक क्लोरीन एक बेंजीन के साथ, एक क्लोरीन यहाँ पे दिखा है, एक आर्थो पे एक पैरा पे, बस याद करना है, एक आर्थो बनेगा पैरा पे। और इसको प्रोसेस को हम टॉलिन भी बोलते हैं, आर्थोक्लोरो जो होता है उसे टॉलिन भी बोलते हैं। टॉलिन प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा जाने वाला है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से हम कैसे बनाते हैं, बहुत ईजी तरीके से है। ठीक है, बहुत बचेंगे कहेंगे सर यहाँ दो कैसे, तो यहाँ दो कर दो भैया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये तो वहीं रहेगा CH3, बस क्लोरीन एक बार यहाँ पे लगेगा आर्थो पे, एक पैरा पे। अब कहोगे सर कैसे आर्थो पैरा हो गया, बता दे रहा हूँ। आर्थो पैरा के बारे में बताया भी था आप लोगों को, देखो कैसे बनाया। देखो जैसे अब ये बेंजीन है ना, ये बेंजीन है, एक मिनट मैं बता देता हूँ। जैसे ये है ना, ये है बेंजीन है। अब जैसे यहाँ पे CH3 है, और CH3 जब यहाँ पे है, तो और जब यहाँ पे बात करेंगे, ये आर्थो हो जाएगा, ये हो जाएगा मेटा, और ये हो जाएगा पैरा।
तो आर्थो पे भी रहेगा, मेटा भी रहेगा, पैरा पे। तो यानी हमको सिर्फ बनाना है कि इस पे आर्थो और पैरा बनता है, बस याद करना 2 तरीके। तो एक आर्थो पे क्लोरीन जोड़ देना, एक पैरा पे जोड़ देना। देख लो आप लोग, देखो इसको मैं जूम भी कर दे रहा हूँ किस तरीके से किया है, देख रहे हो। देखो एक आर्थो पे जुड़ा हुआ है, एक किस पे जुड़ा हुआ है, पैरा पे जुड़ा हुआ है। देखो आर्थो मेटा पे, जहाँ पे CH3 जुड़ा है वहीं से शुरू करेंगे आर्थो, ठीक है। वही सेल आई ब्रोमीन के लिए भी होगा, तो दोनों रिएक्शन हो जाएगा क्लियर। क्लियर हो गया दोनों रिएक्शन। आगे देखते हैं रिएक्शन विथ I2 आर रिवर्सिबल नेचर। देखो आयोडीन से जब भी रिएक्शन करते हैं तो रिवर्सिबल होता है, यानी अगर रिवर्सिबल होता है कि जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन जाएगा, तो इसी को बोलते हैं रिवर्सिबल नेचर। तो आयोडीन से जब भी कराओगे तो रिवर्सिबल नेचर होता है, ठीक है। और बेटा ये भी कर सकते हो, ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरो कंपाउंड्स आर नॉट प्रिपेयर बाय दिस मेथड। यानी फ्लोरीन का अगर बनाना हो तो फ्लोरीन का नहीं बन सकता, क्योंकि फ्लोरीन जो है बहुत रिएक्टिव है, ठीक है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बन सकता है सिर्फ, ठीक है। आगे रखते हैं क्वेश्चन में, सेंड मेयर रिएक्शन। अब आ गया इंपॉर्टेंट नेमी रिएक्शन। इंपॉर्टेंट नेमी रिएक्शन में क्या करेंगे हम लोग बेटा, ध्यान समझिएगा। जैसे इसमें सेंड मेयर रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सेंड मेयर रिएक्शन। सेंड मेयर रिएक्शन में क्या करना है, इसमें प्राइमरी एरोमेटिक है, उसी से बनाएंगे हम लोग फटाफट डायजोनियम क्लोराइड से। देखो NH2 है, अब Na2 प्लस HCl सिलेक्शन किया, तो बेटा ध्यान समझो, NaNO2 और HCl, तो एक NH2 था, एक यानी यहाँ आ गया तो N2 बन गया, और X मतलब क्लोरीन आ गया। तो जब इसे रिएक्शन करेगा तो इसको बोलते हैं बेंजीनियम डायजोनियम क्लोराइड, यानी N2X कहीं दिखाई दे ना, वो डायजोनियम क्लोराइड होता है, डायजोनियम हाइड्राइड होता है। अब इसका देखो ये जो N2X है ना, अगर वो CH2Cl सेक्शन करेगा तो CH2Cl से बनेगा Cl2 से, तो यहाँ पर C क्लोरीन बन जाएगा। अगर ये C2Br2 बनेगा तो यहाँ ब्रोमीन बनेगा। अगर Ki लेंगे तो आई, जैसा हम हाइड्रोजन लेंगे वैसा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट कैसे है, कोई एरोमेटिक एमाइन ले लो, उसका डायजोनियम साल्ट बनेगा, डायजोनियम साल्ट के बाद वो किसी से रिएक्शन करेगा तो उसका हाइड्रोजन बन जाता है। सिंपल सा रिएक्शन था सेंट मेयर का, इसको आसानी से आप लिख चुके। तो इसको आराम से आप क्या कर लो, हाईलाइट कर लो, इसको इंपॉर्टेंट डाल दो इंपॉर्टेंट, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर मैं एल्कीन की बात करता हूँ तो इसमें पहले है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। अगर मैं हाइड्रोजन हैलाइड्स की बात करता हूँ तो CH2 डेवलपमेंट CH2 था, इसमें HCl से करोगे तो बेटा एक जगह H जुड़ेगा, एक जगह Cl, अब बॉन्ड हट जाएगा। देखो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, अब जब एक जगह यहाँ पे अगर H जुड़ा और एक जगह यहाँ Cl जुड़ गया तो बॉन्ड जगह 5 हो जाएगा, जबकि कार्बन की बॉन्ड कितनी होनी चाहिए बताइए। कार्बन की बॉन्ड देखें एक मिनट, रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, रिकॉर्डिंग हो रहा है, चलो ठीक है। मैं थोड़ा देर देखने लगा था रिकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं। तो देखो बेटा जब यह बॉन्ड बनेगा तो ये एक हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा बताओ, यहाँ बनेगा CH2, तो CH2 था ही, बस एक जगह H जुड़ेगा, एक जगह Cl जुड़ेगा। क्लियर, देखो इस तरीके से उन्होंने इसको किया है। देखो इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखो। अब इसमें कई रिएक्शन करा सकते हो आप, कि ढेर सारे अपने प्रैक्टिस करते चले जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ फटाफट। आपको बस एक गाइड दे दो, वन शॉट में क्या होता है, बस एक गाइड देना होता है बच्चों को, पूरा ही नहीं, ठीक है। अब देखो जैसे विच हैज मोर नंबर हाइड्रोजन, देख सकते हैं इसमें जो, इसमें जैसे ना डबल बॉन्ड है तो इसमें एक से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा, एक माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो जो मेजर प्रोडक्ट बनता है उसे मार्कोनी काफ बोलते हैं, जो माइनर प्रोडक्ट बनता है उसे एंटी मार्कोनी काफ बोलते हैं। तो दोनों देख सकते हो आप। तो यहाँ देखो लिखा है एंटी मार्कोनिक रूल जो होता है वो किसके लिए, यहाँ पे लिखा भी है कि एंटी मार्कोनिक रूल्स किसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। बट इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, देखो यहाँ लिखा है बट इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं H2O2 पर ऑक्साइड ओनली एडिशन ऑफ HBr, सिर्फ HBr का एडिशन होता है। देखो ये रिएक्शन में अगर मैं HBr से रिएक्शन कराऊंगा तो बस क्या करेंगे, यहाँ से एक जगह H जुड़ेगा, एक जगह Br जुड़ेगा, इसी को बोलते हैं एंटी मार्कोनिक रूल। क्या बोलते हैं बेटा, एंटी मार्कोनिक रूल। देख सकते हो आप, इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। ये कर लोगे, CH2 डबल बॉन्ड से Br2 ऐड करोगे तो एक जगह यहाँ Br ऐड होगा, एक जगह यहाँ Br ऐड होगा, देखो वही बना हुआ है, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग हाइड्रोजन एक्सचेंज की बात करते हैं, जिसमें आपको फिंगस्टीन रिएक्शन है। अगर हाइड्रोजन एक्सचेंज होता है तो उसे फिंगस्टीन बोलेंगे, अगर दूसरी तरफ एक्सचेंज होता है तो उसे हाइड्रोजन एक्सचेंज होता है तो उसे हम स्वाट रिएक्शन करते हैं। जैसे देखो मैंने क्या किया, इसमें CH3 CH2 Cl है, Na से रिएक्शन किया, तो हाइड्रोजन एक्सचेंज यानी हाइड्रोजन कौन है, क्लोरीन और आयोडीन है, तो आयोडीन यहाँ आ जाएगा, क्लोरीन यहाँ चला जाएगा, तो देखो आयोडीन आ गया, क्लोरीन इधर चला गया। तो जब हाइड्रोजन एक्सचेंज होता है तो उसी को बोलते हैं फिंगल्स्टीन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, फिंगल्स्टीन। तो इसमें देखा अभी है कि Na सॉल्युबल बट नॉट NaCl NaBr। एसीटोन में कौन सॉल्युबल है, Na। क्यों, क्योंकि सॉल्युबल कोई भी सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड होता है, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड पे, इंटरनल अट्रैक्शन पे डिपेंड होता है। इसे इसी बना के लिख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे देखो देखो CH3Br है, इसमें AgF सेक्शन किया
तो कुछ मत करो, बस ये एफ यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे ए जी बी आर सेक्शन करेगा, तो ए जी बी आर बन जाएगा और सी एस थ्री एफ बन जाएगा। ये स्वाड रिएक्शन कराएगा। जब ए जी एफ की बात आ जाएगा, स्वाड्स में खाली याद करना, जैसे के जी एफ मूवी था उस तरह ए जी एफ के थ्रू से याद करेंगे तो आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज भी कर देता हूँ फटाफट स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर हो गया स्क्रीनशॉट। चलो आगे चलते हैं। हमारा कुछ है एक्टिव कंपाउंड जिसको बोलते हैं, जो पोलाइज को जिसको रोटेट कर देता है, जैसे जिसको बोलते हैं पोलारीमीटर। तो जैसे कोई लाइट है उसको किसी निकोल प्रिज्म से ट्रांसमिट करते हैं तो उसमें ऑप्टिकली डेंसर हो जाता है, यानी उसमें से लिक्विड का प्लेन पोलराइज हो जाता है। जैसे बता डिफरेंट टाइप के लाइट्स हैं। ठीक है, और अगर किसी निकोल प्रिज्म से ट्रांसमिट कर रहे हैं तो वो अगर पोलराइज हो जाते हैं तो उसी को बोलते हैं पोलरीमीटर, उसी को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव मीन्स होता ऑप्टिकली मीन्स होता है लाइट पे डिपेंड होते हैं, एक्टिव मतलब लाइट से जो एक्टिव हो जाए कंपाउंड्स उसे बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिक्स का मतलब ही होता है लाइट से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर राइट होता है तो उसको डेक्स्ट्रो बोलते हैं, अगर लेफ्ट होता है तो उसे लीवो बोलते हैं, जिसको आर और डी बोलते हैं। जैसे एल डी होता है ना, एल और डी, तो वही बोलते हैं डेस्ट्रो और क्या था लेवो। इसका भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो अगर देखो इसमें रोटेशन, अगर देखो रोटेशन अगर किस तरह, मैं इसको थोड़ा जूम भी कर देता हूँ, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। देखो इधर तरीके से मैं इस पर रेस भी थोड़ा कर दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर रोटेशन, अगर मैं देखूँ रोटेशन अगर राइट साइड हुआ, देखो ये रोटेशन इधर हुआ राइट साइड, मतलब कोई ऐसे था पोलरीमीटर, अब उसका रोटेशन कैसा हो जाए, थोड़ा सा ऐसे हो जाए, बेड़ा हो जाए। तो अगर इस तरीके मतलब इधर हो जाए रोटेशन थोड़ा सा इधर राइट साइड, तो उसे बोलेंगे डेस्ट्रो। और अगर रोटेशन इधर साइड हो जाए, लेफ्ट साइड हो जाए, तो उस लेफ्ट वाले को बोलते हैं लीवो। क्या बोलते हैं, लीवो। और तीन केस होते हैं, अगर कोई रोटेशन ना हो तो उससे बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। यानी कह सकते हो तीन कंडीशन हो सकता है, जैसे कोई चीज़ ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है, या तो इधर घूमेगा, या तो इधर घूमेगा, या तो सीधा आ जाएगा। तो अगर राइट साइड घूमेगा तो इसे डी बोलेंगे डेक्स्ट्रो, अगर लेफ्ट साइड घूमेगा तो इसे लीवो एल टाइप, और नहीं घूमेगा तो नो रोटेशन होगा, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, इसमें दो होते हैं, ये आइसोमर है, इन्हें ऑप्टिकली आइसोमरिज्म बोलते हैं। कोई तुमसे कर दिया ऑप्टिकली आइसोमरिज्म क्या होता है, तो किसी भी जो लाइट रे जो होते हैं उनका रोटेशन हो जाना, किसी भी कंपाउंड का रोटेशन हो जाना डेक्स्ट्रो या लीवो में रोटेट हो जाना ही क्या कहलाता है, ऑप्टिकली आइसोमर। ऑप्टिकली आइसोमर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, डेक्स्ट्रो एंड लीवो। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है। इसमें बोला गया है एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, जिसको हम कायरल कार्बन बोलते हैं। ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन में देखो जिसने भी sp3 हाइब्रिड कार्बन अटैच होते हैं वो डिफरेंट सबस्टेंट से जुड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन जब भी देखना तो इसका ट्रिक क्या है, कहीं भी अगर सेडेट की तरह दिया हो, अगर कहीं भी इस तरीके से ऐसे से डॉटेड करके दिखा हो, देखो ये दिया है ना, तो ये यहाँ जो कार्बन होगा उसे क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन। कायरल होता क्या है, ठीक है। अब देखो तो कायरल के बारे में समझा दे रहा हूँ। यहाँ देखो लिखा है कायरल के बारे में, द ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉन सुपर इम्पोसिबल ऑन देयर मिरर इमेज आर सेड टू बी कायरल। जिसका मतलब सुपर इम्पॉसिबल नहीं हो सकता, जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होता है, जो रिपीटेड नहीं हो सकता, उसे हम क्या बोलते हैं, कायरल बोलते हैं। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो कायरल मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका ऑप्टिकली होता है, यानी वो सीधे ऐसे एक्टिव कंपाउंड जो डेक्स्ट्रो या डिवो में बदल जाते हैं उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम क्या बोलते हैं, कायरल बोलते हैं। कायरल में देखो एक होता है इनएंशियोमर होता है, एक डायस्ट्रोमर होता है। इनएंशियोमर क्या होता है, जैसे ऐसे स्टेरियो आइसोमर जो कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं करेक्टर में, मिरर इमेज में, उससे बोलते हैं इनएंशियोमर। जो कि मिरर इमेज नहीं देते हैं उसे डेस्ट्रोमर बोलते हैं। यहाँ दोनों पॉइंट्स लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। इन एबव एग्जांपल मॉलिक्यूल 1 एंड मॉलिक्यूल 2 आर इनएंशियोमर, और ये बता सकते हो एग्जांपल के थ्रू कौन इनएंशियोमर है कौन डेस्ट्रोमर है। एक आपसे बहुत पूछा जाता है रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के क्वेश्चन में बहुत पूछा गया है। ठीक है, तो ए मिक्सचर कंटेनिंग टू इनएंशियोमर इन इक्वल प्रोपोर्शन इज नोन एज रेसमिक मिक्सचर। कितना इंपॉर्टेंट दिया है, ऐसा मिक्सचर हो जिसमें 2 इनएंशियोमर जुड़े हो भी इक्वल अमाउंट में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हम रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई DL R, इस तरीके से प्लस माइनस, यानी प्लस भी जितना रहेंगे उतना माइनस भी रहेंगे। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग रेसमिक मिक्सचर इज नोन एज रेसमाइजेशन। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें कि रेशमी मिक्सचर प्रोसेस अपना फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं रेशमाइजेशन। क्वेश्चन क्या दिया है, आइडेंटिफाई कायरल एंड ए कायरल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसमें कायरल बताना है और कायरल मॉलिक्यूल बताना है, कायरल और ए कायरल, कौन कायरल है कौन ए कायरल है। ठीक है, अब कैसे बताना है आप सभी बताएंगे, किसमें कौन कायरल है कौन ए कायरल है, चलिए। ठीक है,
तो जिसका मतलब जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो उसे कायरल बोलेंगे, जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे, एकाइरल होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कैसे पकड़ेंगे ट्रिक से। जहाँ कार्बन के बीच कह सकते हो, जहाँ कार्बन बोर इफेक्टिव हो। ठीक है, जैसे इस दोनों एग्जाम्पल में देखो कायरल और एक कायरल के कॉन्सेप्ट समझाया है। ठीक है, तो एक कायरल कौन है, देख रहे हो आप लोग कि इसमें सेम फिगर है। इसमें देखो डाई ब्रोमो है और इसमें एक ही ब्रोमीन है। तो इसका ऑप्टिकली इसका इमेज नहीं बन पाएगा, सही तरीके से ऑप्टिकली एक्टिव नहीं समझ पाएगा, इसलिए एक कायरल इसका इमेज बन जाएगा, तो इसलिए कायरल है। अब इसी एग्जांपल में देख लीजिए, इसमें आसानी से इसमें बॉन्ड का रोटेशन हो सकता है। इसमें सीधे में लिखा हुआ है, इसमें कहाँ रोटेशन होगा, इसमें तो उल्टा हो जाएगा, इसलिए ए कायरल है, ये कायरल नहीं है, ये कायरल है। ठीक है, नोट में देख लीजिए, इस तरीके से आप समझ सकते हो कायरल इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को। ठीक है। ठीक है, अब आता है रिटेंशन क्या होता है। रिटेंशन भी बहुत पूछा गया, इन्वर्जन पूछा गया, रिस्माइजेशन पूछा जाता है। तो इफ ए इज द ओनली प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिटेंशन। अगर केवल एक प्रोडक्ट बने तो उसे बोलेंगे क्या, रिटेंशन। अगर केवल बी प्रोडक्ट बने तो उसे क्या बोलेंगे, इन्वर्जन। देखो कैसे बना हुआ है इसमें, देखो इसमें क्या रिएक्शन कराया मैंने, C2H5X CH3H था, उसका अगर मैंने Y से रिएक्शन कराया तो Y ने क्या किया, X को रिमूव कर दिया। देखो X को रिमूव किया, कौन, Y, देखो सेम फिगर। अब इसमें क्या हुआ, इस वाले का अपोजिट बन गया ये इमेज। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ हुआ, इसमें इसमें एक्स को हटाया इसने वाई ने। तो अगर इस तरीके का इमेज बनेगा तो उसे इन्वर्जन बोलेंगे, जो कि थोड़ा सा उल्टा है, यक्स इधर चला गया। ठीक, और अगर सिर्फ जहाँ यक्स है वहीं पे इन्वर्जन हो गया, वहीं जैसा जैसे एक्स जहाँ पे वहीं बस वाई लिख दे तो उसे बोलेंगे रिटेंशन। क्या बोलेंगे, रिटेंशन। अगर मैं इसको रोटेट कर दूँ उस बगल तो वो इन्वर्जन हो जाता है। और अगर दोनों में 50% ये भी बने, इन्वर्जन भी, और 50% रिटेंशन भी बने, तो उसे बोलते हैं रेसमाइजेशन। क्या बोलते हैं, रेसमाइजेशन, यानी रेसमिक मिक्सचर। मिक्सचर यानी तो दोनों चीज़ का मिक्सअप हो। ठीक है, यहाँ देखो लिखा है इफ एंड बी बोथ 50% रेसमाइजेशन देन दिस कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर कहलाएगा। यहाँ भी आगे क्या बोल रहा है, मिक्सचर ऑफ ए एंड बी विथ 50% कंसंट्रेशन ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इसलिए रोटेट लाइट लेफ्ट और राइट, जो दोनों का प्रोसेस दिखा रहा है इसमें। चलो फिजिकल प्रॉपर्टी पे आगे धीरे धीरे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। फिर केमिकल है, फिर उसके बाद हम लोग खत्म कर देंगे सेशन को, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 1 मार्क्स में यहीं से पूछे जाते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट के बारे में कॉन्सेप्ट समझेंगे। बीपी एंड एमपी, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक हाइड्रोजन कंपाउंड्स आर जनरली पोलर। इसका जो नेचर होता है वो पोलर होता है, पहला पॉइंट्स। दूसरा, ड्यू टू द ग्रेटर पोलरिटी एज वेल एज हायर मॉलिक्यूल मास एज कम्पेयर टू पेरेंट हाइड्रोकार्बन, द डाइपोल एंड वांडर आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर इन हाइड्रोजन डेरिवेटिव। कहीं भी हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स को हमको बारे में बताना कि हाइड्रोजन डेरिवेटिव इतना इफेक्टिव क्यों है, इतना ये कैसे है, तो इसका ट्रिक हमें मिला कि इसमें क्या है, इसमें डाइपोल मोमेंट और वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो हाइड्रोजन डेरिवेटिव कंपाउंड जो होते हैं लेस होते हैं पेरेंट हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन एटम्स की बात करूँ तो बॉइलिंग पॉइंट जिस तरीके से शो करेंगे क्लोरीन का ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सीखोगे। मेल्टिंग पॉइंट का देखेंगे तो क्लोरीन अगर आर्थो में है, पैरा पे है, तो इनका कंडीशन ये दिया है, तो इस पॉइंट से भी क्लियर कर सकते हैं। अगर मैं सॉलिबिलिटी की बात करूं तो द सॉलिबिलिटी ऑफ हेलो एल्केन्स इन वाटर इज लो। किसी भी हेलो एल्केन्स का जो सॉलिबिलिटी होता है वाटर में वो क्या होता है, लो होता है। बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हेलो एल्केन इज ग्रेटर देन हेलो एल्केन वाटर इंट्रैक्शन। क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है हेलो एल्केन्स का वो ग्रेटर होता है वाटर अट्रैक्शन में। ठीक है, सॉलिबिलिटी जो होता है हेलो एल्केन्स का वाटर में लो होता है, ये हमको पॉइंट मिल गया। तो सॉलिबिलिटी ऑफ हेलो एल्केन्स इन वाटर इज लो। अगर मैं केमिकल रिएक्शन हेलो एल्केन बात करूं तो उसमें 3 होंगे, एक न्यूक्लियोफिलिक पढ़ना होगा, एलिमिनेशन और रिएक्शन में मेटल्स। ये तीनों पॉइंट्स को आप अच्छे तरीके से नोट से पढ़ के आओ, मैं एक बार इसको रिवाइज करता हूँ। न्यूक्लियोफिलिक्स यानी न्यूक्लियस लवर, यानी जो न्यूक्लियस को ज़्यादा महत्व दे उसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर न्यूक्लियोफिलिक का मैं CH3X रिएक्शन कराऊँ तो न्यूक्लियस यहाँ पे अटैक कर दिया और एक्स को हटा दिया, तो इसी को बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी न्यूक्लियोफिलिक यानी न्यूक्लियस ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, हाइड्रोजन को हटाकर अपना जगह कर लिया, तो इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ देखो लिखा भी न्यूक्लियस लविंग स्पेसिस। ठीक है, देखो NaCH3 एक्स बाहर हो गया। ठीक है, और आगे देखते हैं हम लोग क्या दिखा रहा है। दो डिफरेंट मैकेनिज्म है। अगर SN2 है तो SN2 SN1 अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, इसमें 2 प्रकार का मैकेनिज्म है। देखो यहाँ दिखाई दे रहा होगा, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, पढ़ के आए होंगे आप लोग। ठीक है, SN1 SN2 को ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं। अगर मैं CH3Br का रिएक्शन करा दूँ NaOH के साथ तो देखो अगर मैं CH3Br का NaOH के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो बस NaBr बन जाएगा और CH3OH, ये रिएक्शन हो सकता है। फिर उसी तरीके से मैं अगर NaI से रिएक्शन कराऊँ तो CH3Br का अगर मैं NaI से रिएक्शन कराऊँ
तो NaBr बनेगा, CH3I बनेगा। तो देखो बेटा इस तरीके से CH3I देखो बन गया। तो इस तरीके से इसका रिएक्शन आप कर सकते हो, एकदम ईजी वे से है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फटाफट, 2013 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब यहाँ देखो लिखा है कुछ एग्जांपल, यूनिमॉलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, जिसको यूनी मतलब यूनिक मॉलिकुलर, यानी एक ही रिएक्शन में कंप्लीट हो जाता है, तो उससे बोलते हैं यूनिमॉलिकुलर सब्स्टिट्यूशन, यानी SN1 रिएक्शन। देखो CH3Br था, Na रिएक्शन कराया तो NaBr बन गया, OH यहाँ जुड़ जाएगा। तो ऐसे एक प्रोसेस जो एक स्टेप में, यहाँ देखो मोर देन 2 स्टेप में इसका मैकेनिज्म खत्म हुआ है। पहले क्या होगा, पार्सली जुड़ेगा, फिर ब्रोमीन क्या होगा, अटैक करेगा, OH को रिमूव करेगा, OH जुड़ जाएगा। तो इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म आप आराम से लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ रिएक्टिविटी के आधार पर, रिएक्टिविटी का ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत पूछा गया है क्वेश्चंस, ठीक है। आगे करते हैं, देखो ये सबसे अच्छा ट्रिक्स मैं ये देखो नोट किया हूँ, उसका एड्स करके देखो, जैसे आई है, ब्रोमीन है, मैं बताया था ना, फिर कल 12 NT, फिर आपको क्या लिखना है, ऐसे कर देना है, मैं तुम लोग ट्रिक बता देता हूँ, अगर नहीं आता तो ऐसे, फिर कल रुक जाओ, फिर कल बाहर आई, बस आंटी तो होगा नहीं, क्योंकि आंटी नाराज है, पिटाई कर देंगी, क्योंकि आप पढ़े नहीं हो अच्छे से, पढ़ोगे अच्छे से तभी आंटी आप लोग को चाय पिलाएंगी, नहीं तो फिर आंटी क्या करेंगी, पिटाई करेंगी, पनिशमेंट देंगी, पढ़ नहीं रहे हैं। तो क्या करना है, फिर कल बाहर आई, तो आयोडीन जो है, आयोडीन को ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, इसलिए देखो RI जो सबसे ज़्यादा दिया है। फिर ब्रोमीन होगा, क्लोरीन होगा, फ्लोरीन याद कर लो यार, फिर कल बाहर आई, ठीक है, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। अगर मैं बात करूँ SN स्टेरियो केमिस्ट्री बात करूँ SN1 और SN2 का, तो SN2 रिएक्शन जो होता है वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट होता है, जबकि SN1 जो होता है वो रेसिपिएंट मिक्सचर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, की पॉइंट यहाँ से लिख सकते हो आप, ठीक है। और जो इसका नेक्स्ट वीडियो बनेगा, क्या नाम है, क्या कह सकते हैं आप, वन शॉट वीडियो, क्या नाम उसका है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्ब नहीं अल्कोहल फिनॉल का, काफ़ी मज़ेदार लेशन है, उसका भी कोशिश करूँगा। और लेके बैठिए और तैयार करिए, बस लिखते रहिए, तरीका बनता जाएगा, ठीक है। जुनून से डरना नहीं है, डरना बस हमें क्या करना है भाई। अर्जुन भी जब युद्ध में गए थे तो उनके खिलाफ पूरी सेना थी कौरवों की, उनके गुरुजी भी थे, सब लोग थे, इतनी बड़ी सेना देख के वो घबराए नहीं। उन्होंने बस यही कहा कि मैंने मुझे लक्ष्य पाना है तो पाना है, तो इस लक्ष्य से जुनून पर जड़ जाना है, और उस एम को जो 90+ का सपना है उसे पूरा करना है, तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हो। तो 90+ का सपना है तो उसे मेहनत करना पड़ेगा भाई, इतना आसान नहीं है सबको पा जाना, ठीक है। तो आसान हो तो सबका ही पा जाता, तो जो चीज़ मुश्किल से मिलता है तो उसकी कीमत आपको पता चलेगी। तो अगर आप बस 2 महीना भूल जाओ सब कुछ, कि कौन दोस्त कौन यार, कोई मूवी नहीं, कोई गेम्स नहीं, बस स्टडी, बस 8 8 10 10 घंटा 12 घंटा पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा हो जाएगा डेफिनेटली पेपर सॉल्व कीजिए और डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। 90+ दूर नहीं है आपसे। अगर SN2 का एग्जाम्पल यहाँ देख लें, SN1 का, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। तो अगर मैं रिएक्टिविटी ऑफ SN1 की बात करूँ, तो जो प्राइमरी से फर्स्ट हाइलाइट्स जो होते हैं, टर्शियरी हाइलाइट होते हैं सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी होते हैं, फिर प्राइमरी होते हैं। उस तरीके से SN2 में उसी का उल्टा हो जाता है, देख रहे हो। तो ये 2 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपका देना सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे आ सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी से, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको जो हमें इंपॉर्टेंट आ रहा है वो मैं आपको टिक लगा के बता दे रहा हूँ कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और क्या चाहिए आपको। अब आते हैं हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन पे। एलिमिनेशन नाम ही आ रहा है, एलिमिनेट कर देना, ठीक है। एलिमिनेशन में क्या होता है कि कोई भी बीटा हाइड्रोजन एटम है वो क्या करेगा, इसमें KOH से देखो ये है CH3CH2CH2Br, इसमें क्या किया, OH ने H से रिएक्शन कर दिया, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, H2 बन गया। अब यहाँ से जब ये हट गए दोनों तो यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा, और ब्रोमीन बेचारे क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसी बोलते हैं एलिमिनेशन, यानी इसको एलिमिनेट कर देना, ठीक है। अगर मैं रिएक्शन विथ मेटल बात करूँ, तो RBr के Mg से कर देंगे तो MgBr बन जाएगा। तो यहाँ देखो RBr तो यानी एडिशन होता है इसमें, इसको गिगनार्ड रिएजेंट बोलते हैं। तो RBr प्लस Mg बनेगा, तो क्या बनेगा, RBr Mg, ठीक है। तो इस वजह यहाँ पे Br नहीं लिखना चाहिए था, इसे X लिखना चाहिए था, ठीक है। आगे बात करते हैं रिएक्शन ऑफ हेलोइरिन्स की, ठीक है। देखिए मेरी रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, हो रहा है रिकॉर्डिंग, ठीक है। रिएक्शन ऑफ क्या है, हेलोइरिन्स। तो हेलोइरिन्स के रिएक्शन बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले रेजोनेंस इफेक्ट पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, जो जो इंपॉर्टेंट बस उसको आप देखते चलिए, नोट करते चलिए। जैसे एरियल हैलाइड्स जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं NSR ड्यू टू फॉलोइंग रिएक्शन। NSR में से होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
इसमें जो नेस इफेक्ट होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है करेक्टर में, इस वजह से। अगर इन स्टेबिलिटी देखेंगे फेनिल का, तो इसमें लिखा भी है इसने कि हेलोरिन्स कैन नॉट फॉलो SN1 पाथ बिकॉज ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेप वी गेट फेनिल कैटायन विच इज़ नॉट स्टेबल। यानी इसमें जो फेनिल होता है वो अनस्टेबल होता है, इसलिए SN1 इसके लिए सुटेबल नहीं है पाथ। बिकॉज ऑफ पॉसिबल रिपल्सन इट इज़ लेस लाइकली फॉर इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफिलिक टू अप्रोच इलेक्ट्रॉन रिच एरिया, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिच एरिया पर कम होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग रिप्लेसमेंट बाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात करें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए क्या करा है इसने, द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोरिन्स। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन एक देख लीजिए कैसे किया है। क्लोरीन NO2 था, ये सेक्शन कराया, तो कुछ मत करना बेटा, बस इस क्लोरीन हटा दो, यहाँ पे OH जोड़ दो, NaCl गायब हो जाएगा। सेम रिएक्शन है, बड़ा अच्छा नंबर आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत पूछा गया है इसमें। इसमें आर्थो पैरा को याद करना है, बस आर्थो पैरा बनाते चले जाओ। ठीक है, जैसे हेलोजन, एक एक एग्जांपल देते जा रहा हूँ। जैसे हेलोजिनेशन, क्लोरीन है Cl2 से, तो उस क्लोरीन देखो दो बार जुड़ गया, एक बार आर्थो पे जुड़ गया, एक बार पैरा पे जुड़ गया, बीच वाला मेटा होता है आर्थो मेटा पैरा। ठीक, नाइट्रेशन में नाइट्रोजन दो बार जोड़ दो आर्थो पैरा पे। ठीक है, तो एकदम सिंपल। सल्फोनेशन यानी सल्फर को जोड़ दो आर्थो और पैरा पे, SO3H को, देखो एक माइनर प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। अब आ रहा है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसमें एक एल्काइलेशन होता है, एक एसाइलेशन होता है। 2010 में पूछा था 1 मार्क्स का क्वेश्चन। अगर एल्काइलेशन बात करते हैं यानी एल्किल का ऐड हो जाना, देखो एल्किल ग्रुप का ऐड हो जाता है यहाँ पे, मेजर माइनर बना लोगे रिएक्शन। CH3Cl है, CH3 आर्थो पे जोड़ना है, किस पे जोड़ना है, आर्थो मेटा पैरा पे, वही चीज़ में भी हो जाएगा, कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरह फिटिंग और वुड्स फिटिंग है, इसका भी देख लो क्या अंतर है। जैसे एक्स है Na है और एक्स है, तो क्या हो जाएगा, ये जो एक्स से निकल जाएगा NaX के साथ और दोनों बेंजीन जुड़ जाएंगे, बस हो गया ये फिटिंग, फिट हो गए दोनों बेंजीन भाई, दोनों दोस्ती कर लिए, ये दोनों भगा दिए। इस तरीके से इसमें देख लो, इस रिएक्शन में भी देखो, ये जो Na है एक्स के रिएक्शन कर दिया। ठीक है, और जो R भाई साहब हैं, ये जो एक्स दोनों निकल जाएंगे, बस ये R यहाँ आ जाएगा एक्स की जगह। इसी को बोलते हैं हम क्या, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं देखिए, थोड़ा तबियत गड़बड़ है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट आर्थो पैरा पोजिशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हाइलोएरिन्स टुवर्ड्स NSRVI। ठीक है, अगर कोई पूछा है क्वेश्चन में कि जो नाइट्रो ग्रुप होता है आर्थो पैरा पोजिशन पे, उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, NSR में होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, क्यों, 2019 का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका रीजन यही कहोगे, बिकॉज NO2 ग्रुप एट आर्थो एंड पैरा पोजिशन विथड्रा इलेक्ट्रॉन डिराइविंग फ्रॉम बेंजीन रिंग एंड द फैसिलिटी द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन हेलोरिन। इसमें हेलोरिन से अटैक करता है न्यूक्लियस पे, जिस वजह से दोनों क्या हो जाते हैं, इंक्रीज कर देते हैं अपनी रिएक्टिविटी को। आसानी टूटेगा नहीं बॉन्ड्स। कैरेलिटी बहुत पूछा गया है, कैरेलिटी का आप देख सकते हो, यह फिगर दिखाई दे रहा है, जहाँ सिमेट्रिक फिगर बने उसे हम कैरेलिटी बोलते हैं। यहाँ देखो सिमेट्रिक, जहाँ पे सीरीज बात कर रहे हैं कि अगर मैं इसको इक्वली डिवाइड कर दूँ तो उसे कैरेलिटी बोलते हैं। ये बहुत पूछा गया, जैसे हमारा फिंगर बेंडिंग वगैरह देखो दिया है यहाँ पे, सिमेट्रिक जिसका फिगर बने उसे बोलते हैं। SN2 रिएक्शन देख लेते हैं, इसमें भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल से आप देख सकते हो, एनसाइड पोजीशन पे। एक सबसे इंपॉर्टेंट इसका कह सकते हैं एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में क्या अंतर है। तो ये देखो लिखा है, ए केमिकल रिएक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कंपटीशन, इट इज अ रेस दैट इज वॉन बाय द फास्टेस्ट रनर। केमिकल रिएक्शन जो होता है ना, एक तरीके का कंपटीशन होता है कि कौन सबसे ज़्यादा, कौन सबसे तेज दौड़ता है, कौन विन करता है। ए कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल टेंड टू डू बाय एंड लार्ज what is easiest for them. An alkyl halide and alpha hydrogen atom when reacted with a base or a nucleophilic has two competing routes substitution SN1 and SN2। जब रेस होता है ना, उसमें 3 रूट होते हैं, एक होते हैं SN1 SN2 का न्यूक्लियोफिलिक, और एक होता है एलिमिनेशन। विच रूट विल बी टेकन अप डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एल्किल हाइड। अब डिपेंड करता है हमारा दौड़ने वाला कैसा है, जैसा जो दौड़ेगा वैसा वो रेस का पार्टिसिपेट करेगा। कुछ ऐसे होते हैं दौड़ने वाले जो शुरू में बहुत तेज दौड़ते हैं, लास्ट में धीमे हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो शुरू में धीमे दौड़ते हैं, फिर लास्ट में जाके तेज बना के अपने गोल को हासिल कर लेते हैं। तो उस तरीके से 2 तरीके से होंगे, एक एलिमिनेशन होगा, एक सब्स्टिट्यूशन, इसी तरह समझा रहा है। विच रूट विल बी टेकन अप डिपेंड अपॉन द नेचर। अब रूट्स कौन सा लेना है वो तो डिपेंड करेगा धावक पे जो दौड़ रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि
उसके स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा, उसके साइज पर डिपेंड करेगा। दस ए बल्कियर न्यूक्लियोफिलिक आई विल प्रेफर टू एक्ट एज ए बेस एंड obstruct ए प्रोटॉन rather than approach a tetravalent carbon atoms and vice versa। सिमिलरली ये प्राइमरी एल्केन जो होगा SN2 को प्रेफर करेगा और जो सेकेंडरी हेलाइड होगा वो SN2 को डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से इसमें होता है। देखो एक रिएक्शन दिखाया है इसमें बहुत अच्छा से, एलिमिनेशन। इसमें इस दोनों रिएक्शन में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो कौन रिएक्शन को कंप्लीट करा रहा है तेजी से, ये देखो एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट है और ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। और एक होता है पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। तो पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स क्या होता है, कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन वन हेलोजन एटम आर यूजुअली रेफर टू एज ए पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। पॉली मीन्स होता है कई, पॉली मीन्स होता है मैनी, हेलोजन मीन्स जान ही रहो मैनी हेलोजन कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड जो कि ढेर सारे हेलोजन रखे ना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। इसमें डाइक्लोरोमेथेन जिसका नाम मेथिल क्लोराइड है, CH2Cl2 दो क्लोरीन है, CH3 ट्राइक्लोरोमेथेन जिसका क्लोरोफॉर्म है, ये सब दोनों एग्जांपल हैं पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स के। ठीक है। अब ट्राइडोमेथेन, उसमें दो तीन आयोडीन है। फिर टेट्राक्लोरोमेथेन जिसको कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं, CCl4 है। ठीक है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है फ्रेयॉन्स क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रेयॉन्स या डिफाइन फ्रेयॉन्स करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेयॉन्स क्या होता है, द क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ मेथेन एंड एथेन आर कलेक्टिवली नोन एज फ्रेयॉन्स। जो भी फ्लोरोकार्बन यानी CFC द CFC कंपाउंड्स ऑफ मेथेन एंड एथेन, मेथेन एथेन का जो CFC कंपाउंड होगा दोनों एक साथ क्या कहलाए जाएंगे, कलेक्टिवली फ्रेयॉन्स कहलाएंगे। दीज आर एक्सट्रीमली स्टेबल, अनरिएक्टिव, नॉन टॉक्सिक, नॉन क्रोजिव एंड इजिली लिक्विफेबल गैसेज। ये जो होते हैं एक्सट्रीमली स्टेबल होते हैं, अनरिएक्टिव यानी रिएक्टिव नहीं होते हैं, नॉन टॉक्सिक जहरीले नहीं होते हैं, नॉन क्रोजिव क्लोरीनेटेड नहीं होते हैं, और इजीली लिक्विफाइबल गैस यानी आसानी से लिक्विड बन जाते हैं। ठीक है। फ्रेन 12 जिसको CCl12F12 F2 इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्रेयॉन्स इन इंडस्ट्रियल यूज। इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कौन हो गया, CCl12F2। इट इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम टेट्राक्लोरोमेथेन बाय स्वाट रिएक्शन, स्वाट रिएक्शन की मेथड से हम इसको बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, दीज आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड फॉर एरोसॉल प्रोपेलेंट्स रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग पर्पस। इसके लिए इसका यूज किया जाता है। मोस्ट फ्रेयॉन्स इवन दैट यूज इन रेफ्रिजरेशन eventually making its way to atmosphere where it is diffused unchanged into a stratosphere। एटमॉस्फेयर बनाने के लिए रेफ्रिजरेटर में भी इसका यूज किया जाता है। DDT का फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDT। तो आप बोलोगे PP डाइक्लोरो, क्या लिखोगे, रोडीफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन इसका नाम है, याद कर लीजिएगा। DDT द फर्स्ट क्लोरोनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, पहला क्लोरिनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड कौन है, DDT, जिसको प्रिपेयर किया था पॉल मुलर ने। पॉल मुलर ने इसकी खोज किया था, देखो यहाँ पे लिखा भी है DDT का। तो इसके इनके बारे में भी इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, पॉल मुलर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन और फिजियोलॉजी इन 1948 फॉर दिस डिस्कवरी। इस वजह से इन्हें 1948 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। द यूज ऑफ DDT इंक्रीज इनॉर्मसली ऑन ए वर्ल्ड वाइड बेसिस आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू के बाद DDT का यूज बहुत तेजी से हो रहा है, प्राइमरली बिकॉज ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस अगेंस्ट द मॉस्किटो दैट स्प्रेड्स मलेरिया एंड लाइस दैट कैरी टाइफस। यानी जो मलेरिया फैलाते हैं मॉस्किटो, वहाँ DDT का छिड़काव होता है जिससे कि मलेरिया वगैरह के जो मच्छर होंगे वो वहाँ पे जन्म नहीं ले पाएंगे और हमें प्रोटेक्शन मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को काफ़ी मज़ा होगा सेशन को पढ़ के, और इस सेशन में मैंने आपके पूरे हैलोजन को समझाया है। बहुत सी चीज़ मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपके भी काम दिया था, जिसको आसानी से आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप सभी, और अपने कॉन्सेप्ट को कैसा समझ में आया कमेंट कर सकते हो। ठीक है। आपके कमेंट से मुझे बहुत फ़ायदा मिलता है, और फ़ायदा क्या मिलेगा, मुझे एक डेडिकेशन मिलता है एक तरीके से। हमको लगता है कि अंदर से नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं मन से। तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सारे फ्रेंड्स को करते जाइए, नोट्स स्क्रीनशॉट लेते जाइए और लिखिए, और दोबारा फिर इसको जहाँ नहीं आता आप कमेंट कीजिए, मैं उसको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है। तब तक के लिए हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और लाइक शेयर सब्सक्राइब पार्ट 2 आएगा तब जब आप लाइक दबा के करोगे और शेयर करोगे। ठीक ठीक है। ओनली 50 लाइक्स। ठीक है। आपका वेट करूँगा। ठीक है। फटाफट लाइक करो, कमेंट करो, शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू। जय हिंद।